नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिलाषा बहारानी है। मैं न्यू रेटिना आई केयर इंस्टीट्यूट हैदराबाद में कैटरेक्ट सर्जन हूँ और मैं मोतियाबिंद का इलाज करती हूँ। आज मैं आपसे कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के बारे में बात करूँगी। पहले हम जान लेते हैं कि कैटरेक्ट क्या है और ये क्यों आता है। ये हमारी आँख है, ठीक है, ये आँख का लेंस है। ये लेंस नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट को सीधे अंदर जाने देता है। उम्र की वजह से या फिर किसी बीमारी जैसे शुगर, डायबिटीज़ की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से इसके जो प्रोटीन फाइबर्स हैं वो डीजेनरेट होने लगते हैं और क्लम्प्स बन जाते हैं। अब ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है और इसकी वजह से हमारी नज़र धुंधली हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैटरेक्ट है? अगर आपकी नज़र धुंधली हो गई है और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको आपके आई डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। वो आपका डिटेल चेकअप करके आपको बताएंगे कि आपको कैटरेक्ट है या नहीं। एक बार कैटरेक्ट आपको डायग्नोज हो गया तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? कैटरेक्ट का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन या फेको या माइक्रो इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी MICS बोलते हैं। इसके इलाज के लिए कोई ड्रॉप्स या टैबलेट्स उपलब्ध नहीं हैं। एक बार अगर आपको कैटरेक्ट डायग्नोज हो जाए उसके बाद डॉक्टर आपका ए स्कैन करवाएंगे। ए स्कैन कुछ नहीं होता है, बस आँख का एक नाप लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। उससे पता चलता है कि आपकी आँख में किस पावर का इंट्राऑक्यूलर लेंस या फिर IOL फिट होगा। इस स्कैन के बाद आप डॉक्टर से लेंसेज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं डिटेल में लेंसेज के बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगी। अभी मैं आपको कैटरेक्ट सर्जरी का प्रोसीजर बताती हूँ। एक बार जब आपका ए स्कैन हो जाता है उसके बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। शुगर टेस्ट, वायरल मार्कर्स और ECG जनरली किया जाता है। अगर टेस्ट आपके नॉर्मल हैं और तो आप कैटरेक्ट सर्जरी की डेट ले सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो कैटरेक्ट सर्जरी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर की जाती है। ऑपरेशन के दिन आप सुबह नाश्ता करके हॉस्पिटल आ सकते हैं। सुबह आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपको वार्ड में भर्ती किया जाता है। वहाँ पुतली बड़ी करने के ड्रॉप्स डाले जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक होता है। एक बार पुतली बड़ी हो जाए तो आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी या MICS फेको जनरली टॉपिकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसका मतलब कि आपको आँख में ड्रॉप्स डाल के आपकी आँख सुन्न की जाती है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आँख को सुन्न करके फेको से ये कैटरेक्ट साफ़ कर दिया जाता है और दूसरा लेंस यहाँ पे फिट कर देते हैं। फिर आपको काला प्रोटेक्टिव चश्मा लगा के वार्ड में भेज दिया जाता है। वार्ड में पोस्ट ऑपरेटिव ड्रॉप्स डाले जाते हैं, वार्ड सिस्टर उसका ध्यान रखती है और 2 घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में रख के उसी दिन घर भेज दिया जाता है। कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन फिर आपको चेकअप के लिए आना होता है। आपको समय पर ड्रॉप्स डालने हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैटरेक्ट के लिए समय पर आपको ड्रॉप्स डालना है। ये ध्यान रखना रहता है कि 1 हफ्ते तक आपको सिर से नहीं नहाना है, आँख में पानी नहीं जाना चाहिए, किचन में खाना नहीं पका सकते हैं, लेकिन आप बाकी की एक्टिविटीज़ जैसे थोड़ा बहुत चलना फिरना या फिर TV देखना, ड्राइविंग, वो सब आप कर सकते हैं। आपकी नज़र जनरली अगले दिन से साफ़ हो जाती है। अब मैं आपको लेंसेज, इंट्राऑक्यूलर लेंसेज या IOLs के बारे में बताऊंगी। IOLs 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोफोकल और मल्टीफोकल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मोनोफोकल मतलब कि ये सिर्फ दूर की नज़र साफ़ करते हैं, नज़दीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो अगर आपको पढ़ना है या फिर सिलाई करनी है और आपकी आँख में मोनोफोकल लेंस है तो नज़दीक के काम के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने मल्टीफोकल लेंस चूज़ किया है तो मल्टीफोकल लेंसेज में सारे डिस्टेंसेस में नज़र साफ़ हो जाती है और चश्मे के ऊपर निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीफोकल और मोनोफोकल में क्या फ़र्क होता है। मोनोफोकल में जैसे मैंने बताया कि एक ही डिस्टेंस पे यानी कि दूर पे क्लियर दिखाई देता है, तो जो भी लाइट हमारी आँख के अंदर जाती है वो एक ही डिस्टेंस पे फोकस होती है। मल्टीफोकल लेंस क्या करता है
कि जितनी लाइट आँख के अंदर जाती है उसको सारे डिस्टेंसेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसकी वजह से मल्टीफोकल लेंसेज में थोड़ी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब कि डिम लाइट में आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी में कोई कमी नहीं आती है, जस्ट कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है मल्टीफोकल लेंसेज में। अब आप कैसे जानेंगे कि आप मल्टीफोकल के लिए सूटेबल हैं कि नहीं? तो ये आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं, लेकिन जनरल गाइडलाइंस ये है कि अगर आपको आँख की कोई और बीमारी जैसे कि ग्लोकोमा, जिसे हम काला मोतिया बोलते हैं, या रेटिना की कोई बीमारी जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, या फिर एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन नहीं है, तभी आप मल्टीफोकल लेंसेज के लिए सोच सकते हैं। अगर रेटिना में या आँख में और कोई बीमारी है तो आप मल्टीफोकल लेंसेज के लिए सूटेबल नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं उसका जवाब मैं आपको दूंगी। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि अब हमारे आँख में कैटरैक्ट है, हम कितने दिन रुक सकते हैं ऑपरेशन करवाने के पहले? तो उसका जवाब ये है कि एक बार आपका अगर कैटरैक्ट डायग्नोज हो गया है और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आपकी नज़र साफ़ नहीं है, तो आपको कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। किसी भी बीमारी का अगर समय पे इलाज होता है तो रिस्क कम होते हैं और रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं। दूसरा पेशेंट पूछते हैं कि हमारी नज़र कब तक साफ़ हो जाएगी? जनरली मेजॉरिटी केसेस में अगले दिन नज़र साफ़ हो जाती है। और वेदर इंश्योरेंस कवर मिलता है कि नहीं? हाँ, कैटरैक्ट में इंश्योरेंस कवर मिलता है, लेकिन अगर आप मल्टीफोकल लेंस के लिए जा रहे हैं तो जनरली पार्शियल अप्रूवल ही मिलता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कैटरैक्ट के बारे में आपको जो जानकारी मिली है वो आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक यू।